हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। हिंदी टीचर मेन एग्ज़ाम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा क्लास 15 और आज का टॉपिक है सूरदास का भ्रमर गीत। ठीक है, तो हम सिलेबस को तो अच्छे से समझते हैं। भ्रमर गीत में हमारे सिलेबस में 4 पद हैं। ठीक है, लेकिन भ्रमर गीत जो है बहुत बड़ी ग्रंथ है, तो उसमें कई सारे पद हैं। हम बस 4 ही पद को पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में चारों को हम ख़त्म करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सूरदास का भ्रमर गीत, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, सूरदास का भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत जो है अन्य कवियों ने भी लिखा है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध क्या है? सूरदास का भ्रमर गीत। और इसका प्रसंग क्या है? कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, कंस का वध करने के लिए जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे राजा बनते हैं, वहाँ रहते हैं, तब उनको और वृंदावन वापस नहीं आते हैं, तब उनको वृंदावन की ब्रजवासियों की याद आती है और उनका कुशल मंगल जानने के लिए, सब अच्छे हैं या नहीं वो जानने के लिए कृष्ण अपने दोस्त, अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों का हालचाल जानने के लिए वृंदावन भेजते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनके बीच बातचीत, उद्धव और कृष्ण के बीच बातचीत, ये सब बातों को सूरदास ने भ्रमर गीत में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, उनकी रचना की है, पदों में उनकी रचना की है। ठीक है, और जो इसका प्रसंग जो लाया गया है वो भागवत पुराण से लाया गया है। ठीक है, सूरदास ने भागवत पुराण से लेकर यहाँ पे पदों की रचना की है। चलिए देखते हैं। तो सूरदास का जो भ्रमर गीत है सूरसागर से लाया गया है। वो सूरसागर का एक प्रसिद्ध प्रसंग है जिसमें उद्धव, कृष्ण और गोपियों के बीच, ब्रजवासियों के बीच बातचीत है। ठीक है, यह ब्रज भाषा में रचित है। जो भ्रमर गीत है कौन सी भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। और इसमें क्या है? भगवान कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियों के विरह में और उद्धव द्वारा गोपियों के विरह राग है इसमें। ठीक है, तो सगुण भक्ति का भी है। तो विरह उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म और योग के ज्ञान पर है, ज्ञान के बारे में इसमें है, और उस पर प्रेम और सगुण भक्ति की जीत का वर्णन है। तो यहाँ पे गोपियों के बीच और उद्धव, गोपियाँ और उद्धव, इन दोनों के बीच में तर्क होता है, बहस होती है, क्योंकि जो उद्धव हैं वो निर्गुण ज्ञान मार्गी हैं। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आ जाता है कि उद्धव कौन से ईश्वर को मानते हैं, तो वो निर्गुण ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के हैं, यानी उनके अनुसार ईश्वर जो है निर्गुण निराकार हैं। ज्ञान प्राप्ति से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन गोपियाँ जो है, ब्रजवासी के जो लोग हैं, वो किसको मानते हैं? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण एक अवतार हैं, तो वो सगुण रूप है उनका, तो सगुण प्रेम मार्गी, और वो क्या है? प्रेम भक्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और इन दोनों के बीच तर्क होता है। उद्धव कहते हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म को अपनाओ, और गोपियाँ कहते हैं हम जिसको जानते नहीं, जिसको महसूस नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उनकी उपासना कैसे करें? तो वो तर्क देते हैं, और उसमें प्रेम और सगुण भक्ति की जीत होती है। तो इन पदों की रचनाओं के माध्यम से सूरदास सगुण भक्ति का जो रूप है, क्योंकि सूरदास खुद एक सगुण भक्ति धारा के कवि हैं जो कि कृष्ण भक्त हैं, तो वो सगुण रूप को क्या करते हैं? उसकी उपासना करते हैं और निर्गुण का खंडन करते हैं। तो ये भी कई बार प्रश्न आ सकता है कि सूरदास अपनी कौन सी रचना से निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हैं, मतलब निर्गुण ब्रह्म का को नहीं मानते, और वो क्या है? भ्रमर गीत है, उसमें निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया गया है और सगुण रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। यह भागवत पुराण से आधारित है, क्योंकि इसमें कृष्ण, उद्धव और गोपियों के बीच बातचीत है। ठीक है, आई होप आपको इसका जो सबसे जो टॉपिक क्या है वो समझ में आ गया। भ्रमर गीत क्या है, वो क्या, उसमें क्या है, कहाँ से लाया गया है।
ठीक है, सूर सागर से लाया गया है ये। और इसका आधार क्या है? पुराण, भागवत पुराण इसका आधार है। ठीक है, इसमें हमारे सिलेबस में 4 पद है। भ्रमर गीत में तो कई पद, वहाँ पे कई एक ग्रंथ है, कई पद हैं उसमें, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 पद हैं। तो सबसे पहला जो पद है, चलिए देखते हैं क्या है ये। उधो मन माने की बात, आप छुआरो छाड़ी अमृत फल, बिस्किरा बिस खात, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको जासो हित, सोई ताही सुआत। तो चलिए एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म के बारे में, ज्ञान मार्ग में ईश्वर भक्ति करने के लिए जब गोपियों को कहते हैं, तो गोपियाँ उसके बदले क्या उत्तर देते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, उद्धव को कहते हैं उद्धो, मतलब उद्धव, मन माने की बात, यानी ये मन मानने की बात है, अपनी मन की बात है। मन जिस पर आ जाए हम उसी को मानते हैं। ठीक है, अगर मन आए तो क्या होगा, कोई किसी के लिए जो बुरा है वो भी उसको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, मन मान, गोपियों का मन कृष्ण के ऊपर आ चुका है, वो कृष्ण भक्ति में मिल चुके हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं। तो मन माने की बात, और उदाहरण देते हैं, इन उदाहरणों को याद रखना है, इसी से प्रश्न आता है। ठीक है, दाख छुहारो छाड़ी अमृत फल, विस्किरा विष खात। तो यहाँ पे विस्किरा यानी कि विष खाने वाला कीड़ा, विष खाने वाला कीड़ा, तो उसको अगर हम अमृत फल, जैसे कि दाख यानी कि अंगूर, और छुहारे यानी कि खजूर, अगर अंगूर खजूर जैसे अमृत फल भी उसको दे दिया जाए, तो उसको छोड़कर विस्किरा यानी कि विष खाने वाला कीड़ा विष को चुनेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसी को पसंद करता है, चाहे उसको आप कई बहुत मीठे फल भी दे दो, लेकिन वो विष को चुनेगा। वैसे ही चकोर भी है, अगर उसको चकोर पक्षी जो आप इमेज में अभी देख पा रहे हो, तो वो पक्षी को अगर आप कपूर भी दे दो तो अंगार को ही चुनेगा। ठीक है, क्योंकि उसको अंगार पसंद है, उसका मन अंगार पर है। तो ऐसे ही कहते हैं कि जिसका मन जहाँ पर है वो उसी को भाता है। आगे देखते हैं, मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात। तो यहाँ पे मधुप यानी कि भौरा क्या करता है, लकड़ी में पेड़ पर घर बनाता है, लेकिन अंत में कमल के फूल में बंध कर रह जाता है। जब शाम होती है, कमल के फूल बंद होते हैं, तो उसी में भौरा फंस जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, यानी पतंग जैसा। पतंग क्या करता है, पतंग यानी कीड़ा। ठीक है, कीड़ा अपना अच्छा मानकर, अपना हित मानकर, अपना अच्छा मानकर प्रेम पूर्वक दीपक के पास चला जाता है, यानी कि जो दिया है उसके पास चला जाता है और जलकर राख हो जाता है, और वहाँ पे वो दीपक में, आग में लपट कर मर जाता है, लेकिन वो उसको अपना प्रेम पूर्वक वहां पर वो समर्पित होता है। गोपियाँ कहती हैं कि जिसका मन जहां पर लग गया वो उसी का हो जाता है। जाको जासो हित, सोई ताही सुआत, यानी जिसका मन जैसा, जिसका मन जहां पर आ गया उसी को वो क्या कहता है कि ये मेरे लिए अच्छा है मानकर चलता है, वो उसी को वो सुहाता है। ठीक है, और इसकी व्याख्या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले जो पद है भ्रमर गीत का, उसका यहाँ पे व्याख्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, एक एक पॉइंट्स में लिखा गया है। चलिए समझते हैं। ऊधो मन न भय 10-20, यानी कि यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारा मन जो है एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा मन 10-20 ठो मन है हमारा, और हम हर एक किसी को अपना मन देते चाहें, तो ऐसा नहीं है हमारा। तो उद्धव, यहाँ पे ये जो पद है ये भी गोपियों के द्वारा कहा गया है। इसके पहले जो हमने पढ़ा
उधो मन माने की बात वो भी गोपियों ने ही कहा है, ठीक है। और तो चलिए देखते हैं, हमारे जो सिलेबस में 4 पद है ना भ्रमर गीत का, उधो मन माने की बात, उधो मन नहीं 10-20, निर्गुण कौन देश को बासी, उधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। तो इसमें से 3 पद गोपियों द्वारा कहा गया है, उनका वचन है, और एक कृष्ण का है, ठीक है। जो लास्ट वाला है उधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, ये कृष्ण के द्वारा कहा गया है, और बाकी 3 गोपियों की कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि हमारा मन 10-20 तो नहीं है कि हम किसी को भी देते चले, हमारा एक ही मन है और वो कृष्ण के पास है, कृष्ण हमारा मन ले चुका है, ठीक है। क्योंकि गोपियां जो है, ब्रजवासी जो हैं, प्रेम मार्गी, सगुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा के लोग हैं। वो प्रेम मार्ग पर विश्वास रखते हैं और सगुण रूप जो कि है कृष्ण के रूप को मानते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। एक हूतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। तो यहाँ पे एक हूतो सो गयो श्याम संग, तो एक था, ठीक है, हमारा मन एक ही था जो कि श्याम संग चला गया, यानी कि श्याम कौन? कृष्ण, ठीक है। तो हमारा एक ही मन था जो कि कृष्ण के साथ चला गया। को आराधे इस, अब किसकी और किस मन से और किसी की पूजा कैसे करें, कौन से मन से किसी और की पूजा कैसे करें, ठीक है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं, केशव बिनु, भई मतलब पड़ गए हैं, शिथिल भई मतलब शिथिल हो गया है, ठंडी हो गई है, केशव बिनु, केशव यानी कि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई है, बेजान हो गए हैं। जैसे कि इसका अर्थ है सर, सर के बिना शरीर, ठीक है। जैसे सर के बिना शरीर रहता है वैसे ही हमारा क्या हुआ है, इंद्रियों, हमारा कृष्ण के बिना हमारा भी कोई अस्तित्व अभी बाकी नहीं रह गया है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो ठंडी पड़ चुकी हैं, वो बेजान हो चुकी हैं। आशा लगी रहत तन श्वासा जीवही कोटि बरीस। तो यहाँ पे यही बस आशा रहती है, ठीक है, हमारे शरीर में जो श्वास अभी जो थोड़ी सी जान है वो इसी आशा में है कि कब हम कृष्ण को देख लें, यानी कि हम कृष्ण को एक बार देखेंगे, इसी आशा में हम अभी क्या कर रहे हैं, जिंदा हैं। हमारे शरीर में जो श्वास चल रहा है, हमारे तन यानी कि शरीर, श्वासा, तो हमारे शरीर में जो अभी श्वास है वो एक आशा में हम जी रहे हैं, उसी के कारण हम सांस ले पा रहे हैं। आशा लगी रहत, आशा लगा रहता है, ठीक है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सफल जोग के इस। तो कहते हैं उद्धव को कि तुम जो हो सखा, यानी कि तुम सखा हो, मित्र हो, किसके? श्याम सुंदर। तो यहाँ पे श्याम सुंदर कौन? कृष्ण। तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, सकल जोग के ईस, यानी सभी योग के ज्ञाता हो, ठीक है। क्योंकि ज्ञान मार्गी थे, उद्धव ज्ञानी थे, योग के धनी थे, तो यहाँ पे योग मार्ग, जो योग विद्या है उसके ज्ञाता हो। तुम जाकर क्या करोगे? कृष्ण को बताओ कि हम कितने उनके लिए तरस रहे हैं, ठीक है। सूरदास रसकिन की बतियां पूर्वो मन जगदीश। तो यहाँ पे सूरदास कहते हैं तुम हमारी प्रेम भरी बातें, प्रेम भरा संदेश भगवान कृष्ण, जगदीश यानी कौन? श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को हमारी प्रेम भरी बातें जाकर बताओ, ऐसे कह के वो उनको अनुग्रह करते हैं। तो यहाँ पर भी जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में उपासना करने के लिए जो उद्धव समझा रहे थे गोपियों को, गोपियाँ कहते हैं कि हमारा मन तो एक ही है जो कि कृष्ण के साथ चला गया है, हम तो जैसे तैसे करके बस हमारे शरीर में श्वास चल रही है, और वो भी इसी आशा में कि श्री कृष्ण हमें कभी दर्शन देंगे, तो तुम जाकर उनका हमारा ये जो प्रेम भरा संदेश है उन तक पहुँचाओ, कह के वो
उद्धव से कहती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसकी व्याख्या स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा वही इसमें लिखा है। तो यहाँ पे एक बार इसको स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो इस पद में क्या था, गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हैं और उनके प्रेम को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि सच्चा प्रेम केवल एक ही व्यक्ति से हो सकता है और वो कृष्ण को ये प्रेम दे चुके हैं, प्रेम मार्गी रास्ते पर वो चल चुके हैं और अन्य किसी की उपासना नहीं कर सकते। अगला जो पद है उसको देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो, निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तब गोपियां प्रश्न पूछते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का मतलब क्या है, हमको समझा दीजिए। हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, हम आपकी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन हमको समझा दीजिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तब जाकर हम कुछ समझ पाएंगे, हम उनके बारे में जान पाएंगे, उनकी उपासना कर पाएंगे। लेकिन पहले हमको बता तो दो कि निर्गुण ब्रह्म होते कैसे हैं, कह के प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पद में क्या है। निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है, जिसकी उपासना करनी है, जिसकी पूजा करनी है, जिसके बारे में हमें ध्यान लगाना है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ना। तो प्रश्न पूछते हैं निर्गुण कौन देश को वासी, क्योंकि वो सगुण की आराधना करते हैं, सगुण कृष्ण की आराधना करते हैं, तो निर्गुण के बारे में नहीं जानते। तो निर्गुण कौन देश को वासी, यानी वो कहाँ रहता है, किस देश का वासी है। मधुकर हंसी समझाए सोहो दे, बुझती साँच न हासी। तो यहाँ पे मधुकर, मधुकर किसके लिए प्रयोग किया गया है, उद्धव के लिए। हे उद्धव हंसी समझाए, यानी कि हमें समझाएं, हमें समझा दीजिए। तो सोह दे बुझती साँच न हंसी, यानी ये हम हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप हमें समझा दीजिए कि निर्गुण ब्रह्म कौन है, कैसे दिखते हैं, ठीक है। कोहे जनक जननी को कहियत, तो यानी जनक यानी कि पिता, पिता कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है। जननी यानी कि माता कौन है। कौन नारी को दासी, यानी उसकी नारी कौन है, उसकी दासी कौन है, यानी उसके बारे में जानना चाहते हैं, पूछते हैं। जैसे कृष्ण के बारे में वो जानते हैं, उनके माता पिता सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, उनको उन्होंने देखा है, तो उनसे प्रेम किया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसके माता कौन है, पिता कौन है, उसके दासी कौन है, नारी कौन है, स्त्री कौन है, सब पूछते हैं। कैसो वरन भेसे कैसो के ही रस में अभिलाषी, तो यानी उसका वर्ण और भेष यानी वेशभूषा कैसा है, उसका रंग कैसा है, ठीक है। कैसो वरण यानी कैसा रंग का है वो, भेष कैसा है, वो कौन किस तरह के कपड़े पहनता है, उसकी वेशभूषा क्या है। के ही रस में अभिलाषी, किस रस का अभिलाषी है, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण को जानते हैं जो कि प्रेम रस की अभिलाषी है, श्याम रंग का दिखते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो उनके बारे में वो सब जानती हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म के बारे में नहीं जानती, तो वो पूछते हैं कि उसका रंग कैसा है, वो किस तरह का वेशभूषा धारण करता है, उसको कौन सा रस पसंद है, यानी कि उसको क्या पसंद है, उसके बारे में जानने की इच्छा रखती हैं। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहोगे गासी, तो अगर हमसे झूठ बोलोगे, ठीक है, तो अगर हमको झूठ बोलोगे तो तुम अपना किया भुगतोगे, ठीक है। पावे गो पुनि कियो आपनो, अपना किया कराया आपको खुद मिलेगा। जोरे कहोगे घासी, ठीक है। अगर हमसे झूठ की बोल रहे हो तो अपना, अगर निर्गुण ब्रह्म के बारे में अगर हमको गलत बता रहे हो, हमसे झूठ बोल रहे हो, तो अपना किया खुद भुगतोगे, अपना किया खुद पाओगे, कह के उनसे कहती हैं। सुन्नत मौन रहियो ठग्यो सो, सुर सबे मति नासी, तो यहाँ पे देखो
वो यहाँ पे उद्धव चुपचाप खड़े हैं। उन गोपियों का उत्तर उनके पास नहीं है। निर्गुण ब्रह्म के बारे में वो जानते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है, कोई रंग वेशभूषा कुछ नहीं होता है। तो जो गोपियां प्रश्न पूछ रही हैं कि कहाँ का रहने वाला है, माता पिता कौन है, कैसा दिखता है, इन सब का उत्तर उद्धव के पास नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ठगों सा, यानी कि वो ऐसे मौन खड़े हैं, ठीक है, जैसे उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता है, खुद भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सच में किसकी उपासना की जाए। और इसी को जानने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को वहां पर भेजा था। प्रेम मार्ग को समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने उद्धव को वहां पर भेजा था, ठीक है, जो कि गोपियों ने बहुत अच्छे से उद्धव को समझा दिया था। और उद्धव भी वहाँ बहुत अच्छे से समझ गए थे कि श्री कृष्ण जो हैं वही ईश्वर का स्वरूप है और प्रेम मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो व्याख्या आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। क्या पूछते हैं, क्या है, ये सभी यहाँ पर लिखा गया है। अगला हमारा पद है ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, और ये एक ही पद है हमारे सिलेबस में जो कि श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। भ्रमर गीत में तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिलेबस में बस यही है, ठीक है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले आते हैं और उनको ब्रज की याद आती है, तब उन्होंने ये उद्धव से कहा है, ठीक है, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ठीक है। तो उद्धव से कहते हैं मोहि यानी कि मुझे, ब्रज जो है विसरत नहीं, यानी ब्रज जो है मुझे भूला नहीं जाता, मैं उसको याद करता रहता हूँ, मुझसे वो भूला नहीं जाता। भले ही मथुरा में राजा बनकर रह रहे हों, लेकिन फिर भी वो ब्रज में एक ग्वाल बालक थे, तो वो बहुत उनको पसंद था। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, तो वृंदावन के वहाँ पे गोकुल के वन उपवन यानी कि बाग बगीचे, सघन कुंज की छाई, तो कुंज जो पेड़ थे उनके नीचे छाया में वो बांसुरी बजाते थे, लीलाएं करते थे, तो उन सबको ये याद करते हैं, श्री कृष्ण याद करते हैं, ठीक है। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, तो क्या होता था वृंदावन में, वो सुबह सुबह प्रात यानी प्रातः समय माता जसुमती, माता यशोदा, अरु यानी और, नंद देखी सुख पावत, सुबह सुबह जब मैं उठता था और नंद बाबा माता यशोदा को देखता था, मुझे बहुत आनंद लगता था। और इसी बात को याद करके अभी कृष्ण उदास हो रहे हैं, ठीक है। कृष्ण को याद आ रहा है, जो वो सुबह सुबह उठते थे और माता यशोदा और नंद बाबा को देखते थे, जो सुख पाते थे, वो उनको अभी याद आ रही है। माखन रोटी देहो सजायो अति हित साथ खवाबत, तो जो माता यशोदा है माखन रोटी को बहुत अच्छे से सजा कर उनको खिलाती थी, अति प्यार से, बहुत ही प्यार से कृष्ण को खिलाती थी। उनका वो जो मातृ स्नेह है वो भी याद आ रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, तो वहाँ पे जो वृंदावन है वहाँ पर क्या होता था, गोपी ग्वाल संग यानी कि अपने मित्र दोस्तों के साथ वो खेलते थे और कैसे दिन बीत जाता था, हंसते खेलते दिन बीत जाता था, उनको पता ही नहीं चलता था। वो सुख, वो जो बचपन की सुख, ठीक है, वो उनको बहुत याद आ रही है। गोपी ग्वाल बाल संग, गोपिय संग ग्वाल बालक संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, हंसी मजाक में दिन बीत जाते थे, ठीक है। और उन सब अच्छे पलों को श्री कृष्ण याद कर रहे हैं। सूरदास कहते हैं, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुदात, तो यहाँ पे सूरदास कहते हैं कि धन्य हो ब्रजवासी, ठीक है, ब्रज के लोग धन्य हो, महान है, जिनसो हित जदुतात, जिनके हित के बारे में, जिनके अच्छाई के बारे में, जिनके बारे में जदुतात यानी कि श्री कृष्ण
जिनके बारे में श्री कृष्ण सोच रहे हैं, जिनके बारे में श्री कृष्ण अच्छा सोच रहे हैं, वे ब्रजवासी बहुत ही धन्य हैं। तो ये कहते हैं। और इसी पद में देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण का ये वाक्य है, ये उसका व्याख्या है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। और प्रश्न भी इसी से आता है कि ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, उसी से प्रश्न आता है। अगले वीडियो में इस भ्रमर गीत का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा ये जो 4 पद है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके एमसीक्यू वीडियो में।